यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। आज तो आपके लिए 3 सूचनाएं हैं और 3 खुशखबरियां हैं। सच में आपने तो कमाल कर दिया। हमने बहुत ही जल्द ही 1000 सब्सक्राइब पूरे कर लिए, इसलिए आप सभी को उसके लिए धन्यवाद और पूरी पूरी बधाइयाँ। दूसरी चीज़, आज मेरा बर्थडे भी है, तो आप मुझे विश कर सकते हो। इसके साथ ही आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति भी नॉमिनेट हुए हैं। उनका नाम है जो बाइडेन। उनके साथ साथ भारतीय मूल की इंडियन डायस्पोरा श्री कमला हैरिस उपराष्ट्रपति वहाँ की बनी है। तो ये भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है और हमारे लिए ये गौरव की बात है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं खुद जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसी पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो है यूपीएससी की तैयारी पर। किसकी तैयारी पर? यूपीएससी की तैयारी पर। तो आज हम यूपीएससी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय संस्था है जो सिविल सर्विस का एग्जाम करवाती है, जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे विभिन्न प्रकार की 23 से 24 सर्विसेज आती हैं। उसका एग्जाम होता है। अब हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले इस एग्जाम के अंतर्गत 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, जिसको एक तरह से 3 प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। यानी 3 गेट हो गए आपको आईएएस बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए 3 गेट हो गए। ठीक है, तो पहला हो गया प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंतर्गत 2 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम हो गए? 2 एग्जाम हो गए। ठीक है, पहला एग्जाम होता है जीएस का, जैसे बोलते हैं सामान्य अध्ययन। दूसरा पेपर होता है, उसका नाम होता है सीसेट। तो सीसेट होता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, वो आपके मेरिट में जुड़ेंगे नहीं। जो दूसरा जो जीएस का जो अभी हमने देखा था पेपर, वो होता है नंबरिंग मार के उसी पे मेरिट बनती है। और तो ये हो गया प्रीलिम्स का नेचर। तो इसको अपन जैसे पास करते हैं, ये क्वालिफाई है, इसमें नंबर एक बार आपने पास हो गए तो आप मेंस लिखने का अवसर मिलता है। ठीक है, मेंस के अंतर्गत 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर, जिसमें 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, इसमें भी होते हैं। जैसे उसमें सीसेट था, इसमें ये 2 हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश। इसमें जैसे इंग्लिश तो कॉमन होता है, बाकी हिंदी की जगह अपन दूसरी जैसे भारतीय भाषाएं होती है, वो भी जो आप लिस्ट चेक कर सकते हो। और जब मैं आपको अगले वीडियो में बता भी दूंगा कौन कौन सी है, तो वो आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 वो हो गए क्वालिफाइंग नेचर के। अब बचे 7 में से 4 होते हैं सामान्य अध्ययन के। कितने हो गए? 4 सामान्य अध्ययन के। ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4। एक पेपर होता है एसे का। ठीक है, एक पूरा पेपर एसे का होता है 250 नंबर का। ठीक है, जिसमें 8 एसे आते हैं, 4 अ भाग में, 4 ब भाग में, जिसमें एक अपने को लिखना होता है। लगभग 1000 से 1200 शब्दों में एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद मेन चीज है ऑप्शनल। वो आपकी हमारी सबकी अलग अलग हो सकती है, जिसमें जो स्ट्रीम से पढ़ के आया वो जो चूज करता है उसी के ऊपर उसके 2 पेपर होते हैं। 250 नंबर के 2 पेपर हो गए। ठीक है, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, और कई साथियों का पॉलिटिकल साइंस होता है, किनके मेडिकल साइंस होता है। जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की सब्जेक्ट है वो अपन ले सकते हैं। इस टाइप से ये हो गया। तो ये लगभग 250 नंबर का पर पेपर होता है, यानी 250 इंटू जो 7 हो गए, 1750 का ये पूरा पैटर्न हो गया। इसके बाद इसकी मेरिट बनती है। लगभग आपको पता ही यूपीएससी की मेरिट कम रहती है, और जिसमें जैसे आप इसको पास करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कि इसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इस एग्जाम का सबसे बेहतरीन पार्ट होता है इंटरव्यू। हमने भी इंटरव्यू जो 2017 में 21 अप्रैल को दिया था। मैंने गंगा सिंह, हेमंत चौधरी, मदन सिंह, ये सभी बाड़मेर के हमारे साथी थे। गंगा सिंह का सिलेक्शन भी हुआ, उनका ऑल इंडिया में 33 रैंक के साथ हिंदी मीडियम में चयन हुआ। ये एक बेहतरीन चीज है, तो आप भी आराम से बन सकते हो। इंटरव्यू के अंदर के 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, जिसमें आराम से 5 जने, एक यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, 4 सदस्य बाकी होते हैं, जिसमें एक लगभग महिला होती है। तो वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इस तरह से कितने हो गए? 275 ये हो गए, और 1750 वो हो गए। एक तरह से 2025 नंबर का टोटल होता है। उसके बाद वापस मेरिट बनती है, उसके बाद आपका होता है सिलेक्शन। तो ये हो गया एक तरह से मोटा मोटा पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस के ऊपर थोड़े बहुत नजर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लगभग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का कंबाइंड रूप से हमारे को तैयारी करनी होती है। तो जीएस में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो जीएस जो 1 होती है उसके अंतर्गत, जीएस 1 के अंतर्गत हिस्ट्री, सोशल इश्यूज और ज्योग्राफी होती है। ठीक है, उसके बाद जो जीएस 2 होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जीएस 3 आता है, जो सबसे लेंदी भी है और सबसे रोमांचक भी है, सबसे बेहतरीन है, करंट से जुड़ा हुआ होता है। इससे बेहतरीन रूप से आप तैयार कर सकते हो। कई ऐसे
साथ ही इनको बेहतरीन नंबर आए, जैसे देसलदान सारण जिनका बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, उनके 130 प्लस नंबर थे इसमें। तो इस तरह से कई बार अच्छे नंबर भी आते हैं। इसमें इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो ये इसके अंदर हो गया। चौथा पेपर है वो इस देश में घटते मूल्यों की संवर्धीकरण करने के लिए इसको यूपीएससी के अंदर जोड़ा गया है, उसका नाम है नैतिकता, उसका नाम है एथिक्स। इसके अंदर एक तरह से पेपर तो एक ही है लेकिन उससे दो भाग टाइप कह सकते हैं। 120 नंबर की थ्योरी होती है और 130 नंबर का केस स्टडीज होता है। तो ये एक तरह से 250 नंबर का ये पेपर हो गया। तो ये पूरा ये हो गया। ऑप्शनल है, वो आपका अपना खुद का रहेगा। इस टाइप से ये हमने लगभग सिलेबस की बात कर ली है। अब इस तैयारी का सबसे जो अहम भाग है वो है तैयारी कैसे करें। दूसरा ये कि तैयारी कब शुरू करनी चाहिए और किन किन को करनी चाहिए, क्या हमें जॉब लेनी चाहिए, पहले हमें करियर का विकल्प सुरक्षित रखते हुए उसके बाद तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तैयारी बिल्कुल कोई भी कर सकता है, ये सबसे डेमोक्रेटिक एग्जाम है और भारत की सर्वोच्च एक तरह से जॉब है, तो बिल्कुल कोई भी कर सकता है। और इसमें सिलेक्शन के बाद आपकी स्थिति और इस देश में आप बहुत सारा योगदान भी दे सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कई बार ये होता है कि हमारे को ज्ञान नहीं होता या भान नहीं होता कि हमारे को क्या करना चाहिए। तो कई बार हम 12th करने के पश्चात पता ही नहीं होता क्या करना है, तो पूरी कॉलेज निकल जाती है, कोई एमए कर लेता है, उसके बाद पता चलता है कि यूपीएससी नाम की कोई सर्विस है, उसके एग्जाम होते हैं, तो हम उसकी ओर तरफ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना जिसका रुझान हो, जो पढ़ने में अच्छा लड़का हो, तो वो 12th के बाद भी या उसके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाकर उसका मन बन जाना चाहिए कि मुझे यूपीएससी में जाना है। तो उसमें ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो न्यूज़पेपर ढंग से पढ़े, विभिन्न प्रकार के इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर जो आर्टिकल आते हैं उनको वो आसानी से देख सकता है कि किस प्रकार से उसमें क्रिटिकल अप्रोच के माध्यम से लिखा गया है, क्या उसके कोजेज हैं, क्या उसके इम्पैक्ट हैं। इस तरह से जैसे एग्रीकल्चर पे अभी जो काफ़ी सारा हंगामा हो रखा है और 3 अधिनियम सरकार ने पारित किए, किसान मूवमेंट चल रहा है, इस पर एक पूरा ओवरव्यू बना सकते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, किस प्रकार से इसमें सुधार हो सकते हैं। इस टाइप से मतलब आप अप्रोच डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि तैयारी कोचिंग करनी या नहीं करनी। तो ये सबका व्यक्तिगत इसमें होता है कि मैं कहाँ तक कंफर्ट फील कर रहा हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट मेरी बहुत ही अच्छी है। तो सीधी सी बात है उसमें आपको कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं है, उसको आपको रूम पे पढ़ना होगा। बाकी सीधी सी बात है कि ये सेल्फ स्टडी मांगता है, बहुत ही इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी और नए नए डायमेंड्स से पढ़ना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी इज द मस्ट, उनको आप बेहतरीन रूप से करना है। दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम किन किन को करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस जो आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल सकता है, तो सिलेबस है। और दूसरा जो ट्यूशन पेपर है वो आप अपने टेबल पे रखनी चाहिए, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतने जेन्युइन होते हैं और इतने बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही उसमें आनंद आएगा। जैसे अगर आप बाड़मेर जैसलमेर से संबंधित हो तो एक बार क्वेश्चन आया था कि मांगण्यार क्या है। तो अगर आप मतलब एक तरह से लोक से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कितनी बेहतरीन चीज़ है हमारे पश्चिम राजस्थान के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन आया मांगण्यार क्या होते हैं। ठीक है। इस बार 2020 में एक क्वेश्चन आया डेजर्ट नेशनल पार्क पर, डीएनपी जिसे अपन कहते हैं, हमारे इधर बहुत बड़ा मुद्दा भी है, उस पर क्वेश्चन आया। इस टाइप से क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं, आपके नज़रों के सामने से क्वेश्चन बनते हैं। अब तो ये एक मोटे तौर पर किस प्रकार से तैयारी वाली बात हो गई। मेरा मानना यह है कि अगर आप फाइनल ईयर में जब आते हो उस टाइम आपका पूरी तरह से मन बन जाना चाहिए कि मुझे यूपीएससी की अब तैयारी करनी चाहिए। तो वहाँ से आप बेहतरीन रूप से अपनी जो किताब होती है और बुक लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर लूँगा अगले वीडियोज़ के अंतर्गत। दूसरी चीज़ जो एनसीईआरटी विवाद है कि एनसीईआरटी कितनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारी आती है, न्यू आती है, ओल्ड आती है, उसमें कई बार छात्र दब जाता है। तो मैं इसमें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कई साथी सेलेक्ट भी हुए, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए आवश्यक है। तीसरी चीज़ आती है, कई बार इसमें सिलेक्शन हो सकता है कि आपका फर्स्ट चांस में हो जाए, कई बार इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो क्या करियर विकल्प होना चाहिए, क्या जॉब लगने के बाद ही तैयारी करनी चाहिए। तो जी हाँ, इसमें भगवान करे सबका सिलेक्शन हो जाओ, लेकिन सीधी सी बात है 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग 750 पोस्टें होती है। तो थोड़ा सा इसमें सामने दिख रहा है कि कितना बड़ा कंपटीशन है। तो कुछ करियर विकल्प के तौर पर मेरा मानना है कि अगर अपनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो तो थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। लेने का मतलब ये है कि आपको पता है कॉलेज तो लाइफ चलती रहती है, तो जैसे जिसका मन हो कि मुझे बीएड का साथ वो ले सकता है, उसके माध्यम से उसके रास्ते खुल जाते हैं। दूसरी चीज़, हमने जो 2 वीडियो पिछले डाले थे जिन्होंने बेहतरीन रूप से वायरल हुए और कई सारे विद्यार्थियों ने उस पर देखा भी है, उनको सराहा है, तो वो है नेट जेआरएफ अगर आपकी निकलती है तो 5 साल के लिए आपके आर्थिक रूप से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो ये इस टाइप से मतलब एक सोच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास करियर विकल्प रहता है
तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, उसकी फीस को अफोर्ड कर सकते हो। काफ़ी मटेरियल भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी पड़ती है, तो कई बार हमारे आर्थिक स्थिति के कारण हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये मोटे तौर पर बात हो गई। अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी की कोई भी तैयारी कर सकता है, बहुत ही डेमोक्रेटिक एग्जाम है। हमारा सबका हक है कि हम इस प्रीमियर सर्विस के अंदर जाए और आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। मैं स्टडी विद मनोहर चैनल आपका हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। इस वीडियोस को आप बार बार देखें और जो चीज़ें नहीं समझ में आई है वो आसानी से हमारे को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप लिखकर पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं खुद और हमारी पूरी टीम आपको जवाब देगी। अंतिम रूप से यही जो राष्ट्रीय कवि दिनकर और मेरे प्रिय उनकी जो पंक्तियां हैं उससे मैं समाप्त करना चाहूँगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोती। जय हिंद, वंदे मातरम।